देश के किसी हिस्से में चुनाव हो, लेकिन बिहार उस चुनाव में अपनी भागीदारी से दूर नहीं हो पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि देश के किसी हिस्से में चुनाव हो रहे हों और वहाँ की गर्मी जो है बिहार में आप महसूस कर सकते हैं। बिहार राजनीतिक रूप से इतना जागृत प्रदेश कहा जाता है जिसको लेकर के देश दुनिया में चर्चाएं होती हैं और बिहार में राजनीति भी खूब होती है। अब हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि मात्र 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर के जितना बिहार में माहौल गर्म था, इसने पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने दायरे में समेट लिया था। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर इसके क्या असर पड़ेंगे, पंजाब के चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे, केंद्र सरकार के नीतियों पर क्या असर पड़ेंगे और बिहार की सरकार बचेगी या जाएगी, इन सब की चर्चा हो रही थी। इन्हीं सब के बीच में आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सीधी टक्कर हुई। हालांकि इस टक्कर में कांग्रेस ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया और वो था महागठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ना। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था कि महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी ने उपचुनाव में विरोध करते हुए चुनाव लड़ा था। ये परंपरा और सिलसिला सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी इस तरह की बातें लगातार चलती रही हैं। लेकिन इस बार एनडीए एकजुट दिखा। वहीं अगर कहा जाए तो महागठबंधन में टूट का फायदा एनडीए को मिल गया। नीतीश कुमार दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ गए, लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसकी चर्चा ज़बरदस्त हुई। विश्लेषण में हमने भी आपको कई बार ये बातें बताई कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जब भी मौका मिलेगा दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। आज के भोरे भोर में हम इसी बात की चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हुए हैं। बिहार में एक बार फिर से जैसे ही कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के वापस लेने की बात कही और उन्होंने इसके पीछे बहुत सारी बातें कही। वो बातें तो आपने सुन ही ली होगी, लेकिन इसके जड़ में, इसके तह में अब जम करके राजनीति भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, एक बड़ी बात जो हुई है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा यह जा रहा है कि वो बैकफुट पे आ गए हैं और इसके पीछे उनकी चुनावी रणनीति और मंशा भी है। लेकिन इस मंशा को पूरा नहीं होने देने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर प्लान रच दिया है। कांग्रेस जब से बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को अलग मान रही है, तब से ही वो एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को साधने का जो एक नया गेम प्लान चल रहा है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य दल भी शामिल नजर आ रहे हैं, उन सारी बातों की अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से गेम प्लान रचा और किस तरह से नए नए लॉन्चिंग किए। सबसे पहले तो उसने कन्हैया कुमार को लॉन्च करके तेजस्वी यादव को ये बता दिया कि अब हम आपके दायरे से बाहर निकल चुके हैं और हम अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसमें एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही थी कि कांग्रेस अब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के चंगुल से आज़ाद होकर के स्वतंत्र राजनीति करने के मूड में है। अब वो किसी के शर्तों पे नहीं बल्कि अपने शर्तों पे राजनीति करेगी, क्योंकि उपचुनाव में किस तरह से विद्रोह करते हुए दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, भले ही परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को एक बार स्वच्छंद राजनीति करने का मौका काफ़ी लंबे समय के बाद मिला था। इस बात को लेकर के कांग्रेसियों में काफ़ी उत्साह भी था। पुराने कांग्रेसी इस बात को लेकर के बहुत पहले से कह रहे थे कि उन्हें कांग्रेस को चाहिए कि बिहार में वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के दायरे से बाहर निकले, क्योंकि इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान बड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इसके पीछे राजनीति और रणनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की है। लेकिन कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के पटना आने और पटना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब समझौता के मूड में राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव से नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि किस तरह से महागठबंधन से और तेजस्वी यादव के व्यवहार कह लीजिए, उनके रणनीति कह लीजिए, से धीरे धीरे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और अब कांग्रेस अलग हो गए हैं।
इसके साथ ही एक बात और कही जा रही है कि ये सारी तैयारी 24 के लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है और हर हाल में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करे। इसके लिए वो हर तरह के समझौते और तैयारियां करने के लिए तैयार नजर आ रही है। उपचुनाव में बिहार में भले ही अच्छे प्रदर्शन कांग्रेस ने नहीं किए हों, लेकिन देश स्तर पर उसके प्रदर्शन को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उसने कई जगह मात दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक कृषि कानून का जो चल रहा था, जिसको लेकर के केंद्र सरकार और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो इसे कानून को देश के लिए सबसे श्रेष्ठ कानून बता रहे थे और इस देश की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है कृषि, उस कृषि कानूनों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे और लगभग 1 साल तक चले इस आंदोलन को, कृषि कानूनों को वापस लेने के आंदोलन को वो वापस लेने के मूड में नहीं थे। लेकिन अचानक से जिस तरह से दबाव बढ़ने लगा और पंजाब सहित अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये निर्णय करता है कि देश का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, उस राज्य में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति पूरी तरह से असमंजस में देख रही थी। उसे इस बात का डर होने लगा था, सताने लगा था कि वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी वाक्पटुता और अपने प्रदर्शन के लिए माहिर माने जाते हैं, उन्होंने सामने आकर के बिना किसी तैयारी के, बिना किसी को बताए अचानक से एक ऐसी बात रख दी जिसको लेकर के अब देश 2 भागों में बटा हुआ है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के, कृषि कानून वापसी को लेकर के, जो कृषि कानून को लेकर के धरना प्रदर्शन पिछले साल भर से कर रहे हैं, कई संगठनों ने इस बात को कहा है कि हम इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसी के दौरान कांग्रेस को भी मौका मिल गया और कांग्रेस इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव लगातार बना रही थी। उस कांग्रेस ने अचानक से पूरी छूट दे दी है, कहा जाए तो अपने खूंटे से आज़ाद कर दिया है कन्हैया कुमार को। और कन्हैया कुमार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों में सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे कवायद के लिए टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कब और कैसे हो गया कि आपकी आत्मा जाग गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको भी चुनावी रणनीति और राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आपको किसानों से कोई मोह माया नहीं है। अगर होता तो इतने किसानों की मृत्यु और आत्महत्या के बाद आप पहले ही इसका निर्णय ले चुके होते। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, 2024 में आपको सत्ता नसीब नहीं होगी, इसलिए आपने ये स्वांग रचा है, आप गेम कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे बात पर, जब उनसे पूछा गया कृषि कानून वापसी पर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें मैं क्या बोलूं, प्रधानमंत्री ने इसे किया था, सदन ने किया था और सदन ही इसका फैसला करेगी, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहा है, जिस मुद्दे को जोड़ करके नीतीश कुमार अपनी कहीं ना कहीं सम्मान में कमी महसूस कर रहे हैं, जो लेकर के वो 10 दलों के साथ वो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना पर बात करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने उसे सिरे से लगभग समझिए तो खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट में हलफनामा देने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बच जाता है। नीतीश कुमार को एक मौका मिला है और ये मौका आने वाले 2024 के चुनाव, जिस तरह की तैयारियां नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें अगर कन्हैया कुमार का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कुर्सी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रही है। हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा बढ़ा ली है। सीटों की संख्या की बात करें तो जोड़ तोड़ ही सही, लेकिन जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार ने अपने आंकड़ों को इन दोनों से अधिक कर लिया है। अगर कांग्रेस का साथ मिल जाता है तो समझ लीजिए आप कि बिहार में एक नई शुरुआत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और ये तेजस्वी यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर कर रही है। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार पूरी मजबूती के साथ अब सामने उभर करके आ गए हैं और बिहार में साथ साथ देश में भी राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि इससे तेजस्वी यादव को कितना घाटा और फायदा होता है और नीतीश कुमार इसे किस तरह से अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं।
आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।